किसान कानून जो है वो रद्द कर लिया गया और किसान आंदोलन भी आज ख़त्म हो गया। शिरोमणि अकाली दल से सांसद हरसिमरत कौर हमारे साथ है बात करने के लिए। मैम, पहला रिएक्शन आपका क्या है, क्योंकि एक बड़ा संघर्ष रहा किसानों का, लंबे समय तक संघर्ष करते रहे और आज आखिरकार उन्होंने अपना आंदोलन ख़त्म कर दिया है। जी, मैं देश भर के किसानों को और ख़ास तौर पे पंजाब और हरियाणा के किसानों को, उत्तर प्रदेश के, महाराष्ट्र के सब किसानों को मैं बधाई देती हूँ कि ये किसानों की जीत है, ये लोकतंत्र की जीत है। लोकतंत्र में सरकारों का फ़र्ज़ बनता है वो लोगों की सुने और लोगों के हक़ में काम करें, और ये एक सबूत है कि जे सरकार अपने आप को लोगों से बड़ा समझने लग जाए फिर आखिर में जीत लोगों की होती है। सो लोकतंत्र की जीत है, हमारे किसानों की जीत है। आज खुशी जब इस बात की कि हमारे किसान इतने लंबे 378 डेज़ के बाद अपने घर वापस जाएंगे, लेकिन ये दुख हमेशा सताएगा कि हमारे 700 भाई बहन जो शहीद हो गए इस आंदोलन को कामयाब करने के लिए। ये आंदोलन कामयाब हुआ लेकिन वो हमेशा के लिए हमारे बीच से चले गए हैं, इसका दुख हमेशा रहेगा। लेकिन इसी कानून के खिलाफ आपने इस्तीफ़ा दिया था एनडीए से, क्या वापसी का रास्ता अब निकलता है आपका? क्योंकि अब पंजाब का चुनाव है, कैप्टन साहब अब बीजेपी के साथ हैं, क्या तस्वीर अब अकाली के लिए आप देखती हैं? देखिए, कैप्टन साहब अब बीजेपी के साथ नहीं हैं। अपने काले धन के विदेशी केस, जो इनका इंट्रानेट सिटी सेंटर स्कैम और विदेश में काले स्विस अकाउंट्स में जो काले धन के केस ठंडे बस्ते में डाले हुए, वो हमेशा ही इधर थे। और इसका सबूत ये है कि 2019 में जब मुख्यमंत्री की कमेटी गठित हुई जिसमें कैप्टन साहब मेंबर थे, तो उन्होंने उस टाइम जो इन बिलों का विरोध किया होता या पंजाब में या देश में ये मुद्दा उठाया तो शायद ये नौबत नहीं आती, लेकिन चुप्पी साधे रहे क्योंकि इधर दबे हुए थे और आज उसमें शामिल हो गए। इस बात का सबूत और बड़ा सबूत क्या चाहिए कि इन्होंने बीजेपी का साथ दिया और शिरोमणि अकाली दल ने इसका विरोध किया। हम किसान के साथ खड़े। जब किसानों ने हमें समझाया इसमें क्या क्या कमियां, हमने उन कमियों को सुधार करवाने की सरकार से कोशिश करी। जब सरकार ने हमारी एक नहीं सुनी, पार्लियामेंट में अखीरले दिन तक जिस दिन बिल आया उस दिन भी हमने आवाज़ उठाई कि सेलेक्ट कमेटी में भेजिए, सलाह मशवरा करके लेके आइए। लेकिन जब नंबरों के बलबूते पे अपने अलायंस की नहीं सुनी गई तो फिर वोट डालने से पहले इस्तीफ़ा देके जब कांग्रेस वॉकआउट कर गई थी, आम आदमी वॉकआउट, सारी पार्टियां वॉकआउट कर गई, शिरोमणि अकाली दल ने बीच में बैठ के इसका विरोध किया, मंत्रिमंडल छोड़ा, गठबंधन छोड़ा और किसानों के साथ डट के मोढे से मोढा लगे लड़ाई। बड़ा सवाल ये कि बीजेपी में वापसी का कोई रास्ता अब है क्या अकाली के पास, क्योंकि पंजाब का चुनाव नज़दीक है, क्या भविष्य है? देखिए, अकाली दल कभी चुनावी फ़ायदे के लिए कोई फ़ैसला नहीं करती। हाँ, कई पार्टियां होंगी जो चुनाव को देख के फैसले करती है। अकाली दल पंजाब के हित, लोगों के हितों के हिसाब से फैसले करती है। जे हमने अपना 30 साल 35 साल पुराना गठबंधन तोड़ा तो वो अपने पंजाब और अपने किसानों के हक में तोड़ा, क्योंकि उसमें किसानों का और पंजाब का नुकसान था। और आज भी हम वही फैसले करेंगे जिसमें हमारे पंजाब का फ़ायदा हो। और पंजाब ने पिछले साल 1.5 साल में जिस तरह की गालियों का सामना किया है, जिस तरह के कभी खालिस्तानी कभी आतंकवादी और जिस तरह के देशद्रोही के केसेस, जो घाव हमारे दिलों पे है, ये 700 लोग जो शहीद हो गए हैं वो भी हमारे अपने भाई बहन हैं। मेरे अपने क्षेत्र से 100-150 किसान जिनों के घरों पे मैं गई हूँ और मेरे पास उनके लिए कोई जवाब नहीं होता था जब वो मेरे से पूछते थे कि ये क्यों ये हमारे बीच में नहीं रहे। तो ये घाव भरने में कितना समय लगता है ये आज नहीं बता सकते। हरसिमरत कौर का ये बयान, और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि पंजाब की राजनीति के लिए नहीं बल्कि पंजाब के किसानों के लिए फैसला लिया था कि बीजेपी से अलग हम हुए थे इस कानून को लेकर। और कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर उनका साफ तौर पर कहना है कि वो आज नहीं बल्कि पहले भी बीजेपी के साथ खड़े थे। शायद यही कारण था कि कृषि कानून जो है वो आया और आज रद्द हो गया। लेकिन सबसे अफसोस इस बात का कि आज जब ये किसान आंदोलन ख़त्म हो रहा है तो कितने किसानों की मौतें हो गई और उस घाव को कभी भरा नहीं जा सकता है।